पंचकुला में धरने पर बैठे सरपंच हालांकि दावा कर रहे हैं कि उन्होंने पक्का मोर्चा लगा दिया है और अब वह यह भी दावा कर रहे हैं कि यह मोर्चा ठीक उसी तरह से लगाया गया है जिस तरह से दिल्ली बॉर्डर पर किसान आंदोलन के वक्त पक्का मोर्चा लगाया गया था। सरपंच हालांकि मुखर तेवर अपना रहे हैं, लेकिन वह यह सुनिश्चित नहीं कर पा रहे कि अब उनकी आगे की रणनीति क्या होगी और यही वजह है कि कहीं ना कहीं सरपंच अपने आंदोलन को लेकर अब दोराहे पर खड़े हैं, ना उनसे आगे जाते बन रहा और ना पीछे हटते। सरपंच चाह रहे हैं कि अब कोई ऐसा बीच का रास्ता निकल जाए जिससे वह सम्मान पूर्वक अपने घर की वापसी कर लें। हालांकि दूसरी ओर सरकार ने आंदोलन को लेकर जो रुख अख्तियार किया है उससे नहीं लग रहा कि सरकार जल्दी सरपंचों से बात करने के मूड में है। धरने के दूसरे दिन आम आदमी पार्टी अंबाला छावनी की नेता चित्रा सरवारा और महम से विधायक बलराज कुंडू, कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव कुमारी सैलजा, हरियाणा महिला कांग्रेस अध्यक्ष सुधा भारद्वाज, पूर्व उप मुख्यमंत्री चौधरी चंद्रमोहन व अन्य कांग्रेस नेता और पदाधिकारी धरने पर बैठे सरपंचों को अपना समर्थन देने के लिए पहुंचे। विपक्ष के नेताओं की मौजूदगी के बाद भी सरपंच काफी उत्साही नजर नहीं आ रहे। उनकी परेशानी यह है कि धरने को लेकर अब आगे क्या किया जाए यह वह साफ नहीं कर पा रहे। सरपंच एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष रणवीर सिंह ने डीआईजी की बैठक के बाद बताया कि वह बैठक से संतुष्ट हैं। उन्होंने दावा किया कि सीएम से बैठक करने का आश्वासन मिल गया है। सूत्रों का कहना है कि 9 मार्च को यह बैठक हो सकती है। जिस तरह से सरपंच एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष रणबीर सिंह अब बातचीत को लेकर उम्मीद ज्यादा नजर आ रहे हैं, उससे यह लग रहा है कि आंदोलनरत सरपंच अब सरकार से समझौता करने के मूड में है। बड़ा सवाल यह है कि सरपंच निराश क्यों हैं? दरअसल उन्हें यह अंदेशा नहीं था कि धरने पर इस तरह से बैठना पड़ जाएगा। दूसरी वजह यह है कि सरपंच पद पर चुने जाने के एकदम बाद ही उन्हें आंदोलन में कूदना पड़ रहा है। एक युवा सरपंच ने बताया कि इस स्थिति का लाभ अब उनके गांव में उनका विपक्षी उठा रहे हैं। इससे गांव में उनकी पकड़ कमजोर हो रही है। सरपंचों के सामने समस्या यह भी है कि यदि वह अब इस वक्त पीछे हटते हैं तो गांव में जवाब क्या देंगे, क्योंकि वह जिस मसलों को लेकर आंदोलन में कूद गए, अब उन पर यदि सरकार कोई सकारात्मक रुख नहीं अपनाती तो उनकी घर वापसी की राह मुश्किल हो सकती है, क्योंकि उन्हें गांव में भी अपने समर्थकों को भी जवाब देना होगा कि वह किस लिए आंदोलन में गए थे और वह क्या हासिल करके वापस आए हैं। इसलिए ज्यादातर सरपंच बीच का रास्ता अपनाने के मूड में हैं। सरपंच एसोसिएशन का आज का बयान भी इसी दिशा में बड़ा इशारा माना जा रहा है। दूसरी ओर जिस तरह से विपक्षी नेता अब सरपंचों के धरना स्थल पर लगातार आ रहे हैं, उनकी कोशिश है कि आंदोलन लंबा चले। इसे लेकर विपक्ष के नेता हर संभव कोशिश दिखा रहे हैं कि सरपंचों का मनोबल बना रहे। दिक्कत यह है कि वह वादा तो खूब कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कर रहे जिससे सरपंचों का मनोबल बना रहे। सिर्फ भाषण के सहारे ही वह इस मौके का सियासी लाभ उठाने की जुगत में है। सरकार के रणनीतिकार भी नहीं समझ पाए कि इस स्थिति में क्या किया जाए। सरपंच आंदोलन को लेकर सरकार के रणनीतिकार शुरू से ही ऊहापोह की स्थिति में थे, जिससे हालात खराब हुए हैं। पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली के बयानों ने स्थिति को और ज्यादा खराब किया। सीएम के ओएसडी प्रोफेसर दयाल ने स्थिति को संभालने की पूरी कोशिश की, लेकिन जब तक हालात काबू से बाहर हो चुके थे। कुल मिलाकर स्थिति यह है कि सरकार और सरपंच ऐसे मोड़ पर आ गए हैं जहां से पीछे हटना दोनों के लिए मुश्किल भरा हो रहा है। चाहते हैं कि बीच का रास्ता निकल जाए जिससे सरपंच अपने गाँव वापस जा सके। अब देखना यह होगा कि रास्ता क्या हो सकता है। इस पर सभी की नजर टिकी हुई है।